बढ़ते आगे अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में ऑल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। मीटिंग में जहां वक्फ प्रॉपर्टीज पर हो रही गैर कानूनी कब्जों पर बात हुई, तो वहीं खवातीन को उनका हक दिलाने को लेकर भी चर्चा की गई। मीटिंग में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा सबसे अहम रही, जिसमें अभी तक 85 लाख लोगों ने लॉ कमीशन को अपनी राय भेजी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास ने कहा है कि यूसीसी अभी जेरे बहस है और अगर इस खुसूसी इजलास पर इस पर कोई बिल आता है तो बोर्ड उसकी मुखालिफत करेगा। सैयद कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। सर, कल आप लोगों की मीटिंग हुई, किन मुद्दों पर हुई और क्या क्या रेजोल्यूशन अगर पास हुआ हो तो क्या क्या था मुद्दा? देखिए, कल की मीटिंग जो थी उसमें कई अहम फैसले हुए। पहला फैसला तो ये हुआ कि मुस्लिम ख़वातीन को जो विरासत में हिस्सा मिलता है, इनहेरिटेंस में, आम तौर पर देखा यह गया है कि शरीयत ने तो जो हिस्सा दिया वो मुतय्यन है, बेटी की हैसियत से, बीवी की हैसियत से, माँ की हैसियत से, बहन की हैसियत से, लेकिन आम तौर पर कई केसेस में वो हिस्सा नहीं मिल पाता है। तो ये कल फैसला ये किया गया कि हम पूरे मुल्क में इसके ख़िलाफ़ एक तहरीक चलाएंगे कि विरासत में हिस्सा लेना हर फ़र्द के लिए विरासत की तकसीम मुनसिफाना तौर पर होनी चाहिए। यह हर शख्स की ज़िम्मेदारी है, यानी उसकी बाप की प्रॉपर्टी में बेटी का हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमने ये तय किया कि हम अवेयरनेस की तहरीक चलाएंगे, इस्लाह माशरा की तहरीक चलाएंगे और बड़े पैमाने पर इसको इंश्योर करेंगे कि हमारी बहनों को, बेटियों को अपने बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना शुरू हो। एक बात तो ये तय की गई। दूसरी बात ये तय की गई कि भाई ख़वातीन को हमारे मुल्क में, यानी जनरल बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे मसाइल का सामना है। एक मसला तो ये है कि डॉरी के मसाइल हैं, फीमेल फिटिसाइड यानी भ्रूण हत्या जिसे कहते हैं, उसके मसाइल हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का मसला है। इसके अलावा जो है वर्किंग प्लेस के ऊपर में उनके साथ का इस्तेसाल होता है, उनको एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऐसे कई मसाइल को कल ज़ेर बहस लाया गया और ये फ़ैसला किया गया कि हम सोशल रिफॉर्म्स विद इन द सोसाइटी के इसके लिए पूरे मुल्क में तहरीक चलाएंगे। और हमने पूरे मुल्क को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है और 3 सेक्रेटरीज़ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। बोर्ड के जो 3 सेक्रेटरीज़ हैं उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो एक एक एरिया को के लिए बात करें। इसके साथ साथ एक कमेटी बनाई गई है जो उसको ये तय करना है कि इसके लिए रोड मैप क्या होगा, इसके लिए पूरा प्लान क्या होगा। तो एक कमेटी उसके लिए बनाई गई है। फिर दूसरा बड़ा इशू जो बोर्ड के में ज़ेर बहस था वो ये था कि अभी वक्फ के सिलसिले में ये बात सामने आई कि बहुत बड़े पैमाने पर हुकूमत की तरफ से भी इंटरफेरेंस हो रहा है और इसी के साथ साथ इनकरोचमेंट के वाक़यात सामने आ रहे हैं हुकूमत की तरफ से भी और यानी प्राइवेट लोगों की तरफ से भी। वक्फ के यानी इनकरोचमेंट हो रहा है प्रॉपर्टीज, हाँ जी, वक्फ की ज़मीनों पर। और तीसरी बात ये कि खुद वक्फ बोर्ड की नाअहली भी सामने आई कि वक्फ बोर्ड जो है बाज़ औक़ात यानी कमज़ोर पड़ जाता है, मामला को निपटाता नहीं है, या फिर कभी कभी जो है यानी वो उन इस्तिसाली अनासर का साथ देने लगता है जो वो कर रहे हैं। तीसरी बात ये सामने आई कि तकरीबन 120 मुकामात के ऊपर में 120 मुल्क के हाई कोर्टों में 120 मुकदमात हैं जिन्होंने 2013 के वक्फ एक्ट को ही चैलेंज किया है। तो इसके सिलसिले में भी बोर्ड ने ये तय किया कि वो सबको जमा करेगा और ये कोशिश करेगा कि वो तमाम एक जगह क्लब हों, या तो सुप्रीम कोर्ट में या किसी हाई कोर्ट में, और वो पूरे मामला को एक ही वक्त में देखा जाए और उसमें बोर्ड इंटरवीन करेगा। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो, उनके निकात की बात हो, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जिस तरीके से लॉ कमीशन के बीच और कह सकते हैं कि दूसरे जो निकात हैं उनके बीच की जिस तरीके की बातचीत अभी चल रही है, थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में स्थिति जो है वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सैयद सिंह के साथ सैयद मुबश्शिर, जी मीडिया, दिल्ली।